हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजन एक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जिनकी वजह से आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की वैकेंसी में सिलेक्शन के चांस। सबसे पहले अगर आपको 2026 में एसएससी जीडी में सिलेक्शन बढ़ानी है, आपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आपको पता ही नहीं है कुछ भी, तो मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ है और कैसे कैसे सब करना है। ठीक है, तो बनी रहिए पूरी वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, मार्क्स कितने होंगे, टाइम कितना होगा और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन कितने होंगे। जो क्वेश्चन जो हैं वो 80 क्वेश्चन होंगे, 80। और सबको मल्टीप्लाई दो साथ करके तो 160 हमारे मार्क्स होंगे। तो आपका जो रिज़ल्ट जो होगा वो 160 जो मार्क्स होंगे उनके बीच से आएगा। और आपके पास टोटल टाइम जो होगा वो 1 घंटा, मतलब 60 मिनट्स। और नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं, वो है 0.25, मतलब 1/4 समझ लीजिए रेशो। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सभी चार मेन सब्जेक्ट हैं। रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश। सब में से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो मेन बात इस स्ट्रेटजी में ये है कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करना है अभी से लेके। मतलब अगर आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने हैं तो अभी से आपको तैयारी पे लगना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगली चीज़ की कि स्टडी कैसे करनी है। तो अभी हम बात करेंगे स्टडी बिगिनर, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। मतलब अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता, मतलब अगर आप 10th 11th में पढ़ रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल ये आपके लिए ही बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बिल्कुल आप बिगिनर हो तो स्टडी कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कुछ नहीं आता तो पहले 10 से 15 दिन तक आप कुछ ये सब चीज़ें करें। ठीक है, तो सबसे पहले 10 से 15 दिन तक क्या करना है आपने, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट जिसको कहते हैं, एनालॉगी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब चैप्टर्स में अपना फंडामेंटल मतलब बेसिक्स बनाने हैं। तो ये कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5, गिने चुने 7 8 चैप्टर्स हैं रीजनिंग के, और काफ़ी ईजी रहेंगे आपके लिए। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ के भी गिने चुने 7 8 चैप्टर हैं जिनका नाम परसेंटेज, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये सब इन पे थोड़ा अपना बेसिक बनाओ। ठीक है, बेसिस बनाओ। अब जीके की बात करते हैं। जीके में क्या करना है आपको, जीके में पहले 10 से 15 दिन तक आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनानी है, सब कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटिक्स पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, फिजिक्स, बायोलॉजी, जितना भी पढ़ना है उसके एक नोट्स बनाने हैं। ठीक है, वो और जो जीके करंट अफेयर होगा वो पिछले 6 या 8 महीने तक के पढ़ लेना। ठीक है, अगर सिलेक्शन करनी है तो। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है आपको, ग्रामर्स पढ़नी है ज़्यादा। ठीक है, ग्रामर, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। और मैक्सिमम जो वोकेबलरी है 200 से 250 वर्ड तक की याद कर लेनी है आपने 10 से 15 दिन तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये था हमारा बिगिनर लेवल। अब बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट लेवल, मतलब जब आपको कुछ बेसिस बन चुके होंगे तो आपने क्या करना है, आपने जो चैप्टर्स लाइक रेशो, ठीक है, परसेंटेज, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन पे आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स समझते हो, जो मतलब जो आपको हेल्प करेंगे कि किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वो चीज़ें देखनी है मैथ में, एप्टीट्यूड में। ठीक है, रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में भी आपको फुल चैप्टर वाइज सेट सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर कोई क्लासिफिकेशन है, एनालॉगी है, तो आपको फुल चैप्टर के करने हैं, चाहे वो वेबसाइट से या फिर आप हमसे भी मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करना है, आपको डेली 5 से 10 पैसेजेस सॉल्व करने हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है पैसेजेस, क्योंकि यार जब मैंने अपने टाइम पे मैं पेपर देता था तो
कभी कभी ऐसा एग्ज़ाम आता था कि एक पैसेज डालते थे, उसी पे 10 क्वेश्चंस आ जाते थे। तो इंटरमीडिएट में आपको ये तो बिल्कुल ज़रूरी है कि पैसेज को तो आपने प्रैक्टिस करना ही करना है, और उसमें एरर स्पॉट करना है कि गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। और करंट अफेयर तो हर पिछले 6 या 8 महीने तक का पढ़ लें जब आपका पेपर है, ठीक है। और ये काफ़ी गेम चेंजिंग होता है करंट अफेयर, ठीक है, पेपर में। बात करते हैं एडवांस, जब आप इंटरमीडिएट भी बन चुके हो, अब ये अब एडवांस बन चुके हो, ठीक है। तो आपको 30 दिन तक क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको 30 दिन तक फुल लेंथ के मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। मॉक टेस्ट एक ऐसा सैम्पल टेस्ट होता है जो कि मतलब वो वाले पेपर की फील दिलाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, मतलब आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपने क्या करना है, एक वेबसाइट होगी, कई सारी वेबसाइट में आपने सर्च करना है SSC GD कांस्टेबल मॉक टेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है, मॉक टेस्ट आ जाएगा। वहाँ पे आप खुद से भी टाइमर लगा सकते हो, वहाँ पे भी कई बार टाइमर होता है। तो आपने क्या करना है, वो सॉल्व करने हैं, ठीक है, डेली 30 दिन तक। तो आपका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आने लगेगा, ठीक है। तो आपका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आने लगेगा, ठीक है। अब मेरे हिसाब से, जो अगर आपको नहीं पता है कि क्या करना है, तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, रीजनिंग के क्वेश्चन जो होंगे वो 12 से 14 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। मैथ के 15 से 18, जीके के 5 से 7 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है इनको, ठीक है। और इंग्लिश को 10 से 15 मिनट देने हैं, ठीक है। तो ये था हमें एडवांस से बेसिक तक की स्टडी कि हमने कैसे करनी पड़े। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको पता ही नहीं है, मतलब आप पढ़ तो रहे हो पर कैसे पढ़ना है, दिन में कितना पढ़ना है, तो ये बात कर लेते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से आप खुद का भी टाइम टेबल बना सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, अगर आपको नहीं आता टाइम टेबल बनाने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मॉर्निंग में 1.5 घंटा पढ़ना है, ठीक है। कहीं कभी भी, मतलब मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाओ या खाना खा के पढ़ो। अगर आप स्कूल जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो जल्दी उठना प्रेफर करता हूँ। आफ्टरनून में थोड़ा 1 घंटा जीके और करंट अफेयर दे दो, ठीक है। रीजनिंग 1.5 घंटा, रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, पर मैथ में ज़्यादा फोकस करना अपना, क्योंकि रीजनिंग इजी होती है, इंग्लिश भी इजी होती है कईयों के लिए। जीके करंट अफेयर जो कि गेम चेंजिंग है, उसमें कोई पक्का पता नहीं होता कि आएगी आपको या नहीं आएगी, बट ये 3 चीज़ें आप ज़रूर करके जाना। और संडे में आपको डेली, हर संडे को मतलब आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, और खुद एनालाइज करना है कि जिस क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया था वो सच्ची में वही था या मैंने तुक्का मारा है वो। अभी बात कर लेते हैं कि हमें 150 प्लस की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि जीके इज़ गेम चेंजर, जो कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि जीके गेम चेंजर है, उसमें कोई पता नहीं होता, वहीं से मेरिट निकलते हैं, ठीक है, वहीं से नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। अब रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग 18 से 20 तक आपकी होनी ही चाहिए हर एग्ज़ाम में, ठीक है। 14 से लेकर 16 तक मैथ आपका ठीक होना ही चाहिए, और इंग्लिश 15 से 18 तक। तो ये आपका इतने तक लगा लोगे आप, तो 150 के ऊपर है ही है। और आपका गोल क्या होना चाहिए, 90% से अबव की एक्यूरेसी, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना सब जान लिया, अब बात करते हैं कि हमने पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स के लिए पैसे हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि किरण पब्लिकेशन की जीडी रीजनिंग मैथ जो है वो, आप मैथ राकेश यादव का ले लें, या फिर केडी पब्लिकेशंस, या फिर महिंद्रा का भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश, आप एमबी पब्लिकेशन इंग्लिश, ठीक है। और जीके करंट अफेयर्स जो है लूसेंट के, या फिर हमारी करंट अफेयर से भी पढ़ सकते हैं, बट हम रीजनिंग भी आपको करवाएंगे टाइम टू टाइम, अगर आप हमें रिस्पांस देते रहे अच्छे तरीके से। और मैथ भी, इंग्लिश भी, और जीके भी, ग्रांटेड आपको हम सिलेक्शन बिल्कुल सही तरीके से करवाएंगे। हमारे पास एक टीम है जो कि अपनी फील्ड में बेस्ट है, मतलब जो भी बंदा रीजनिंग पढ़ाएगा वो बेस्ट है रीजनिंग में, साइंस पढ़ाएगा वो साइंस में बेस्ट है। और मैं जो मैथ पढ़ाऊँगा, मैं मैथ में परफेक्ट हूँ, और हम सारे ग्रेजुएट लोग हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि हम आपको फ्री में उतनी स्टडी करवाएंगे जितनी आपको कोई पेड कोर्स करवाता है। तो अभी बात करते हैं कि मॉक टेस्ट दे रहे होते हो जब, तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो मॉक टेस्ट होता है उसमें क्या करना है,
वो जब आपका पेपर लगा लीजिए 15 या 16 तारीख को पेपर है, तो आपने 1 तारीख से जो सीरियस वाले मॉक टेस्ट होते हैं वो देने शुरू कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उससे पहले भी आपको, सॉरी, उसके बाद क्या करना है, आपने 20 से 25 मॉक टेस्ट तक आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है, पेपर देने से पहले। अब बात करते हैं कि, हाँ, तो अभी बात करते हैं कि आपको उसमें से एनालाइज करना है कि कौन से चैप्टर आपके वीक हैं, और हर एक चीज़ को रिवाइज करना है डेली, ठीक है। और आपको ट्रैक करना है कि कितना टाइम कहाँ कहाँ लग रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने चैप्टर्स देखने हैं जहाँ पे आपकी गलतियाँ निकल रही हैं, ठीक है, और उनको थोड़ा सुधारो, ठीक है। फिर उनको क्या करना है, रिवाइज करना है डेली, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो नहीं होगा, मतलब वो फिर से भूल जाएगा आपको। इतना इंपॉर्टेंट होता है ये रिवाइज करना, ठीक है। अब ट्रैक करना है कि डेली की मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये सब चीज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और ट्राई रखना कि हर एक क्वेश्चन का आंसर 40 से 45 सेकेंड्स के बीच में ही दो, ठीक है। अभी बात करते हैं लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और एग्ज़ाम के दिन क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हमने एक एक स्ट्रेटजी की बात करनी है जो आपको सिलेक्शन करवाने में काम आएगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सब सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं जब आपके 15 दिन बच जाएंगे, और नया चैप्टर कोई नहीं करना, ठीक है, ठीक है। और जीके को डेली देखना है कि आज क्या हो रहा है, मतलब कोई भी जीके नया नया आ रहा है उसको रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। प्रैक्टिस हिंदी हिंदी को करना ही करना है प्रैक्टिस, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी आपकी जो भी है उसको डेली रिवाइज करना है, ठीक है, डेली। अब स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करिए, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। तो ये थी हमारी लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटजी, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम के दिन पे हमने क्या करना है, एग्ज़ाम के दिन में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास 60 मिनट्स हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप जीके से स्टार्ट करो, क्योंकि जीके में मैंने क्या बोला था कि 5 या 7 मिनट ही लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग। अब उसके बाद रीजनिंग क्यों, क्योंकि रीजनिंग सबसे ज़्यादा आसान होती है और वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, ठीक है। रीजनिंग में क्या होता है कि जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन देखोगे वो आपको आने लगेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है मैं कर रहा हूँ कुछ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये सीन होता है। तो उसके बाद आपको मैथ करना है, या फिर उससे पहले आप इंग्लिश भी कर सकते हो, पर मेरा प्रेफरेंस ये है कि आप मैथ या इंग्लिश में से जो आपको ज़्यादा आता है वो करें, ठीक है। तो ऐसे करना है मतलब आपको, ठीक है, एग्ज़ाम के दिन पे, ठीक है। ये था एग्ज़ाम के दिन की स्ट्रैटेजी, एग्ज़ाम डे की स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब बात करते हैं कि सॉरी, और सबसे मेन बात ये है कि किसी भी चीज़ को तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। जब आपको नहीं आता है ना, पहले 3 सेकेंड के लिए सोचो कि ये क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता तो छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई गलत जवाब दोगे तो आपका उसमें से आंसर अगर वो गलत हुआ तो जो आपका ठीक था उससे भी आपके नंबर कटेंगे, तो ये आपके लिए डेंजरस होगा, ठीक है। तो अवॉइड करना कि ये सब चीज़ें नहीं करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो हमें रिस्पांस देते रहें, ताकि आपकी प्रिपरेशन हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से करवाएं अपने बेस्ट टीचर से। Okay, thank you for watching this video. Have a good day. Have a great time. Thank you.